एक गांव में विशाखा नामक एक लड़की थी जो एक धनवान व्यापारी की बेटी थी। वो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर गांव में मेला देखने गई। वे सभी शाम को अपने अपने घर वापस आते समय रास्ते में बारिश शुरू हुई और सभी पास में एक मंदिर दिखने पर वहां दौड़ते हुए चले गए। वो मंदिर में कई पंडित बैठे हुए थे। विशाखा के फ्रेंड्स दौड़े तो भी विशाखा धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के छत के नीचे आई। उसके फ्रेंड्स ने उस पर बारिश में क्यों धीरे धीरे चल रही है पूछने पर विशाखा ने ऐसा कहा कि बारिश आए या कुछ भी हो, एक राजा, एक विद्वान और एक लड़की ने कभी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने से अपनी डिग्निटी कम हो जाती है और इन तीनों लोगों को अपनी डिग्निटी बचाना ज़रूरी है। विशाखा के ये बातें मंदिर में बैठे पंडितों ने सुनी। उनमें से एक पंडित ने विशाखा की सुंदरता, विद्वत्ता और डिग्निटी को देखकर अपने एक धनवान व्यापारी मित्र के बेटे से विवाह करवा दिया। विशाखा पहले से धार्मिक स्वभाव वाली थी। विवाह होने के बाद ससुराल जाते समय विशाखा के पिता ने विशाखा को अच्छी बातें इस तरह बताया कि घर की आग को बाहर नहीं रखना और बाहर के आग को घर के अंदर नहीं लाना, यानी घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताना और बाहर वालों की बातें नहीं सुनना। लेन देन सिर्फ अमीर से ही नहीं, गरीब से भी रखना चाहिए। गृह देवताओं की पूजा करना यानी सास ससुर को आदर करना और अग्नि की पूजा करना यानी पति की बात मानना और सहनशील रहना। पिता की बातें सुनकर ध्यान में रखकर विशाखा अपने ससुराल चली गई। विशाखा के मायके वाले जैसे ससुराल वाले धार्मिक नहीं थे। वे धनवान होने पर भी कभी किसी को हेल्प करना या डोनेशंस देना नहीं करते थे। एक दिन विशाखा के ससुर सोने के झूले पर बैठकर चांदी की थाली में गरम गरम खीर खा रहे थे और विशाखा उनको पंखा चला रही थी। इतने में वहां डोनेशंस मांगने कुछ लोग आए। उनसे विशाखा ने कहा कि मेरे ससुर जी 3 दिन पहले का बासा खाना खा रहे हैं, वो आपको क्या डोनेट करेंगे, कहकर उनको वापस भेज दिए। ये सुनकर ससुर जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में पूछा कि जब वह गरम गरम खीर चांदी की थाली में खा रहा है तो विशाखा ने ऐसा क्यों बोला। तब विशाखा ने ऐसा कहा कि आप अपने पूर्वजों की कमाई को किसी को भी कुछ भी दान ना देते हुए सिर्फ खुद खा रहे हो तो वह बासे खाने के समान ही है ना। पानी भी फ्लो हुआ तो ही फ्रेश रहता है, स्टैग्नेटेड है तो खराब हो जाता है, वैसा ही धन भी, कहा। विशाखा के बातों की सच्चाई जानकर ससुर जी ने उस दिन से हमेशा खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों को मदद करना भी शुरू किया। एक दिन विशाखा अपने एक मेड के साथ अपने गुरु के आश्रम में गई। विशाखा तब सोने के धागे से नक्काशी वर्क की हुई कॉस्टली साड़ी पहनी हुई थी। आश्रम में एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन मेड और विशाखा अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में मेड को याद आया कि उसने विशाखा की कॉस्टली गोल्डन साड़ी आश्रम में भूल गई। ये बात जानकर साड़ी लेने दोनों आश्रम वापस गए। जब वे दोनों आश्रम पहुंचे तब विशाखा की साड़ी आश्रम के एक स्वामी जी के हाथ में थी, जो सभी को साड़ी के ओनर के बारे में पूछ रहे थे। ये देखकर विशाखा ने वो साड़ी उसी की है कह दी, लेकिन वो साड़ी वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी ने जिसको टच किया वह आश्रम को मिले दान समान हो जाता है। इसलिए विशाखा ने वो साड़ी आश्रम को डोनेट की। आश्रम के मैनेजर्स ने ये साड़ी को बेचकर आश्रम को रिनोवेट करने के लिए सोचा, लेकिन आजू बाजू कई विलेजेस में इतनी कॉस्टली साड़ी कोई परचेज नहीं कर पाने से विशाखा ने खुद उसे परचेज कर वो पैसे आश्रम को डोनेट कर दिए। ये सुनकर सभी विशाखा की खूब तारीफ करने लगे। तब विशाखा ने इसका पूरा क्रेडिट में से आधा अपने मेड को दी, क्योंकि अगर मेड साड़ी आश्रम में नहीं भूल जाती तो वह साड़ी के पैसे डोनेट नहीं कर पाती थी। विशाखा की लाइफ आजू बाजू विलेजेस में आदरणीय और आदर्श बन गई,
क्योंकि वह अपने पिता से बताई गई सभी बातें सुनकर ध्यान में रखकर आचरण किए। सिर्फ एक बार अपने ससुर जी में बदलाव लाने के लिए कठिन वाक्य बोली। विशाखा की लाइफ देखकर सभी ने ये जान लिए कि एक माँ से बेटी काम करना सीखना चाहिए और पिता से बिहेवियर। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.